एक अजनबी औरत बहुत अजीब थी। वो हर रोज एक घर के बाहर बगैर कुछ कहे एक ही जगह बैठी रहती थी। हद तो तब हो गई जब पूरे 10-15 दिन बीत गए और उसने एक बार भी टॉयलेट तक नहीं किया। उस घर में एक माँ और उसके 2 बच्चे रहते थे। रिचेल एक सिंगल मदर थी जो बैसाखी के सहारे चलती थी। जब उसे इस औरत की अजीब हरकतों पर शक हुआ तो वो धीरे धीरे बाहर आई और पूछने लगी, तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो? उस औरत ने जवाब दिया, मुझे तुमने ही बुलाया है। रिचेल चौंक गई। तभी औरत ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आगे किए। उसकी हथेलियां खून से रंगी थीं। रिचेल की रूह कांप गई। वो तेजी से घर के अंदर गई, दरवाजे और खिड़कियां बंद की और बच्चों को सख्त हिदायत दी, उस औरत के पास मत जाना, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन तब से रिचेल के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रिचेल की बेटी सोफिया जो उम्र में छोटी थी, घर से शिकार करने वाली बंदूक निकाल लाई। उसने कहा, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तुमने बिना इजाजत घुसपैठ की है। सोफिया ने बंदूक तान दी, लेकिन तभी औरत ने अपना नकाब उतारा। अब दोनों आमने सामने थे। वो औरत बोली, तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला है। सोफिया चौंक गई। फिर औरत ने कहा, जिस रात तुम्हारे डैड की डेथ हुई थी, तुम्हारी माँ जानती थी कि क्या हुआ था। सोफिया अब अपनी माँ रिचेल से पूछने लगी, उस रात क्या हुआ था? रिचेल को सब सच सच बताना पड़ा। उस रात रिचेल और उसके पति के बीच घर शिफ्ट करने को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई थी। रिचेल का मन बेहद खराब था और कार चलाते वक्त वो ध्यान नहीं दे पाई। तभी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके पति की मौत हो गई। लेकिन इस सब का उस औरत से क्या लेना देना? वो औरत कौन थी? तभी वो औरत धीरे धीरे एक विशालकाय साये में बदल गई और घर की तरफ बढ़ने लगी। वो साया घर के अंदर दिखाई देने लगा। उसकी छोटी बच्ची चिल्लाई। वो साया जैसे जिंदा था। हर उजाले में उसकी परछाई हर चीज पर मंडरा रही थी। जैसे ही उसने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया, सोफिया ने तेजी से पर्दे खींच दिए और अंधेरा हो गया। अब उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां बिल्कुल रोशनी न हो। रिचेल ने दोनों बच्चों को लेकर अटारी में ले गई। वहां एक ही खिड़की थी जिसे सोफिया ने लकड़ी से ढक दिया। अब उन्हें लगा शायद वो साया नहीं आएगा, लेकिन साया हर वक्त उनकी सांसों के पीछे था। रिचेल के पैर पहले ही एक्सीडेंट में घायल थे। वो उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकी और जमीन पर गिर गई। सोफिया मदद को दौड़ी, लेकिन एक रहस्यमयी ताकत ने उसे भी धक्का दे दिया। तभी छोटी बेटी लूना ने टॉर्च उठाई, पर रिचेल गायब हो चुकी थी। तभी औरत ने हाथ फैलाए और लूना को लेकर काली धुंध में गायब हो गई। रिचेल किसी तरह आवाजों का पीछा करती हुई एक अंधेरी सुरंग में पहुंची। वहां उसे अपने मृत पति का चेहरा दिखाई दिया। सब कुछ बहुत असली लग रहा था। रिचेल उसके पास जाकर लेट गई। उसे लगने लगा अगर ये सपना है तो भी वो जागना नहीं चाहती। लेकिन तभी उसकी नजर पति के हाथ पर बने टैटू पर पड़ी जो उल्टा दिख रहा था। फिर उसने कमरे की हर चीज को गौर से देखा। घड़ी, पेंटिंग, खिड़कियां, सब कुछ उल्टा था। उसे अचानक समझ आया वो एक झूठी नकली दुनिया में है। वो उठने ही वाली थी कि उसके पति ने नकाब लेकर उसके सिर पर डाल दिया। जब रिचेल को होश आया, वो फिर से अटारी में थी। लूना पास ही थी, लेकिन वो साया अब खुद रिचेल बन चुका था, उसका ही डार्क वर्जन।